नमस्कार। मैं अशोक सिन्हा, पत्रकार। 57 वर्षीय सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और वो अपने पिता शफनी चौधरी के अरमानों को पूरा किए। उन्हें भी गर्व होता होगा कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनना भारत के आज़ादी के इतिहास का पहला ये अध्याय है आज का। खैर, सम्राट चौधरी आज से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार उनको चलाना है, कई चुनौती को स्वीकारना होगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी लालू जी की पाठशाला चल रहा है, बिहार में चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, कोई आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के जन्मजात नहीं है वो लालू जी के पाठशाला से ही आए हैं। पहले लालू जी की सरकार में थे, उन्होंने वहाँ ही सीखा है, सब कुछ समझा है। आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें बधाई हो। तंज है ये एक तरह से कि लालू जी की पाठशाला से आए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के उपजे हुए नेता नहीं है, लालू जी के पाठशाला से आए हैं। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुकते हैं, वो रामकृपाल यादव नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहे। रामकृपाल यादव पर भी उन्होंने तंज कसा, काफ़ी टिप्पणी की, कहे कि रामकृपाल यादव भी लालू जी के पाठशाला से ही आए हैं। तो रामकृपाल यादव जी बड़े तरीके से जवाब दिया, वो कहे बिल्कुल हम लालू जी के पाठशाला से ही आए हैं, वहीं हम सीखे हैं, सब कुछ किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अब हम यहाँ हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, एनडीए। लेकिन मुख्यमंत्री पर तंज कसना, टिप्पणी करना, लालू जी की पाठशाला, तेजस्वी को यह शोभा नहीं देता है। टिप्पणी नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ लालू की पाठशाला अभी खूब चल रहा है। नीतीश कुमार के अन्य सहयोगी रहे, अभी भी सहयोगी हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव सम्राट चौधरी के साथ में उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए। विजेंद्र प्रसाद यादव से भी पूछा गया कि तेजस्वी यादव लालू की पाठशाला से निकले हुए बताते हैं सम्राट चौधरी। विजेंद्र प्रसाद यादव बोले कि ये कौन सी बात है भाई, लालू जी की पाठशाला की क्या बात है। तो लालू जी कहाँ से आए हैं? लालू जी भी तो जनता दल से आए हैं। पहले जनता दल में थे वो मुख्यमंत्री, जनता दल को तोड़कर फोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाए। तो उनको भी सोचना चाहिए, तेजस्वी को सोचना चाहिए। भटर भटर करने से थोड़ी होगा, पीछे भी झांकना चाहिए कि हमारे पिताजी कहाँ से आए हैं जो हम अगले को इस तरह का हम बोल रहे हैं। ये सब सही बात नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, बिहार में काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये सही बात नहीं है। इधर में मुझे याद है, लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय झारखंड बिहार में ही था। चरवाहा विद्यालय खोले थे, चरवाहा विद्यालय पूरे बिहार में जगह जगह पर चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय इसलिए खोला गया, गांव घर सुदूर इलाके में जो चरवाहा होंगे, गाय चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले चरवाहा,
जो खेतों में आसपास भेड़ बकरी जानवरों को चराएंगे वो अशिक्षित ज़्यादा रहते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो उन्हें भी शिक्षा की ज़रूरत है। उनको भी नाम पता चिट्ठी पत्री लिखने के लिए आना चाहिए। इसलिए चरवाहा विद्यालय रहेगा, गाय भैंस भी चराएंगे उधर में और आकर कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर चरवाहा विद्यालय विधिवत सरकारी विद्यालय खोला और अच्छी बात है। यदि कोई गाय भैंस या अनपढ़ आदमी अशिक्षित आदमी जो कुछ पढ़ लेता है, लिखने पढ़ने के लिए सीख लेता है, तो ये बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है। खैर चरवाहा विद्यालय हर जगह खुले, लिखा गया चरवाहा विद्यालय, इलाके का नाम उसमें रहा। मास्टर साहब की बहाली हो गई, मास्टर साहब आने लगे, एक विद्यालय में 2-3 मास्टर आने लगे। विद्यालय जिस तरह से होता है, बोरा चट्टी घंटी ब्लैक बोर्ड रजिस्टर ऑफिस सब कुछ। मास्टर साहब भी सुबह आने लगे 10 बजे 4 बजे जाने लगे। विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो एडमिशन कौन कराएगा? तो चरवाहा विद्यालय में चरवाहा कराएगा एडमिशन। जो गाय भैंस चरा रहा है, इधर उधर कर रहा है, वो अपना नाम भी लिखा लेगा, गाय भैंस भी चराएगा, बीच बीच में आकर पढ़ेगा भी। तो विद्यालय खुला तो पूरा चर्चा हो गया, जो जितने भी चरवाहा थे, तो हर जगह चरवाहा विद्यालय। अब जो चरवाहा थे, गाय भैंस बकरी भेड़ चराने वाले, तो बकरी भेड़ को भेज दिए खेत में, चरो भाई, और लाठी लेकर के स्कूल के आगे में खड़े हो गए। और यही है चरवाहा विद्यालय, यहीं पर हमको पढ़ना है। हंसता भी था और मास्टर साहब से बात भी करता था, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखा था, तो उसे शर्म लगता था, मजाक लगता था, बेकार लगता था। जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अब बचपन से पढ़ा नहीं, अब प्रौढ़ हो गया, 40 45 50 60 या जो भी उम्र का है, 30-35 साल का, कभी पढ़ा नहीं अब वो जाएगा पढ़ने के लिए, उसको मन लगेगा पढ़ने में। ABCD क ख ग घ अंग, च से चरवाहा, अब ब से बकरी, ग से गाय सीखने के लिए जाएगा। उसको मन लग रहा था लाठी लेकर के। अब उसी बीच में कोई पढ़ने के लिए बैठ गया, नाम लिखा भी लिया, दबाव दे करके बैठ गया, तो उसका ध्यान रहता था बाहर में, हमारा भैंसिया किधर गया, हमारा गाय किधर गया। तो भैंस उधर गया, हर उसका बकरी उधर गया, अर बकरी अर। अब जो विद्यार्थी थे उठ करके चल दिए अपना बकरी को लाने के लिए, उधर गाय लाने के लिए, उधर भैंस लाने के लिए। अब लाने के लिए गए तो भैंस उधर चला गया, विद्यार्थी उधर चला गया, घूम करके कल आए कि परसों आए, नहीं आए। इस तरह से पूरे बिहार में चरवाहा विद्यालय का स्थिति था। घंटी भी बजती थी, छुट्टी भी होती थी, दूसरे दिन भी मास्टर साहब आते थे, विद्यार्थी का कोई पता नहीं। तो खैर बहुत सोच समझ करके लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले, लेकिन वो सफल नहीं रहा, उसको आगे चला नहीं सके। ऐसा लग रहा था वो बेकार का उसमें ये हो गया, पैसे को खर्च करना। तो ये हो गया। अब बात है, सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, आज से मुख्यमंत्री हैं बिहार में। अब हर जगह जितने भी सरकारी बोर्ड हैं उसमें अब नीतीश कुमार का नाम और फोटो बिल्कुल हट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी के जगह पर सम्राट चौधरी लिखाएगा मुख्यमंत्री बिहार। हर जगह जितने भी सरकारी प्रचार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो भी लगाया जाता है, पोस्टर प्रचार, मुख्यमंत्री के जितने भी दिशा निर्देश हैं, सब जगह सम्राट चौधरी। स्वाभाविक है, ये होता ही है, इसमें कहीं कोई बात है नहीं। तो आज से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। तो इस तरह से बात है। आज जदयू के 2 वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, और जानकारी मिली है कि 1 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब उस मंत्रिमंडल में किनको स्थान मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये मंथन जारी है। बहुत जल्दी सूची भी तैयार हो जाएगी और सभी को खबर भी कर दिया जाएगा। तो जितने भी
भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री बनेंगे वो अपना सिल्क वाला कुर्ता, लाल पीला नारंगी बंडी बनवाना शुरू कर देंगे। खैर जैसे ही उनको खबर मिलेगा कि आपको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, शपथ ग्रहण में आना है, तो पुराने कपड़ा पर तो शपथ करेंगे नहीं, चमकौआ होना चाहिए। बंडी तो ज़रूरी है भाई, नारंगी बंडी, लाल बंडी, जिसको भगवा बंडी भी कह सकते हैं। लेकिन जो जदयू वाले विधायक जो मंत्री बनेंगे वो तो लाल और नारंगी बंडी पहनेंगे नहीं, कुर्ता पैजामा होगा, और यदि होगा तो हरा बंडी होगा। तो उसमें हरा बंडी वाले विधायक और लाल नारंगी बंडी वाले विधायक होंगे, नए नए वस्त्र में आएंगे। जब मंत्री बनकर अपने गांव में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो नगारा ढोल बाजा बजेगा। मंत्री बनकर आते हैं तो स्वागत होता ही है, स्वाभाविक है, गर्व की बात होती है मंत्री बनना। तो आज से सम्राट चौधरी का सम्राट सरकार हो गया। सम्राट चौधरी आज पुराना मंत्री सचिवालय में बैठक भी किए, अपने अधिकारियों के साथ मंत्रणा किए। 2 अपने सहयोगी उप मुख्यमंत्री को विभाग का बंटवारा भी कर दिया है। और जब नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 1 मई को, तो विभागों का बंटवारा हो जाएगा और सरकार विधिवत चलना शुरू हो जाएगा। और सम्राट चौधरी के पास में बिहार को आगे बढ़ाने की, नीतीश कुमार के कामों की चुनौती बना रहेगा, जो उन्होंने स्वीकार किया है।